वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सरबरा IMF का मुआशी बहाली के हुसूल के बाद पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी और अहम शोबों में पेशरफ्त बरकरार रखने का आज़म। शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की दुबई में गुज़िश्ता रोज़ हुई मुलाकात में IMF प्रोग्राम और इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इदारा जाती इस्लाहात के निफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने पर पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। IMF ने IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत की अफरात ज़र्मी कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। एक बयान में MD IMF ने कहा कि नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। MD IMF से मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने देर पर तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। मैक्रो इस्तेहकाम से देर पर तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर IMF की मदद की कदर करते हैं। नफ़ा नुकसान से कतई नज़र कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर्स को ही चलाने चाहिए। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में SCCP की तकरीब से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मौसर पॉलिसियों की बदौलत है। इंश्योरेंस सेक्टर एक अच्छे मोड़ पर है। एग्रीकल्चर के शोबे में कुछ जिद्दत आई है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने भी एतराफ़ किया कि हमारी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द में वज़रा, आला हुकाम और कॉर्पोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। FIA की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो को कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाएगी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म कर दी। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि कुर्रम में पायदार अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन दुश्मनों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कुर्रम के 121 साला पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें जारी हैं और जरगे के फैसले के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुल पर फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त न हो सकी। मकतूल के फिंगरप्रिंट्स और नादरा की मदद से शनाख्त का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सीने और गर्दन पर 2 गोलियां लगी हैं। कत्ल में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। मकतूल के पास से रकम बरामद हुई है। आलमी सर्च इंजन गूगल ने खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख दिया। गूगल का जारी बयान में कहना है कि अमरीका से बाहर के सारिफीन दीगर मुतनाज़ मकामात की तरह खलीज मैक्सिको के असल और नए नाम दोनों को देखते रहेंगे। अमरीका में गूगल मैप्स इस्तेमाल करने वाले अफराद को खलीज अमरीका नजर आएगा और मैक्सिको में लोग खलीज मैक्सिको देखेंगे। बाकी दुनिया में हर कोई दोनों नाम देखेगा। सदारती ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस से 2 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना होंगे।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी दौरे अमेरिका के मौके पर सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी की ट्रंप से मुलाकात में टैरिफ में कमी, तवानाई, दिफाई दरामदात में इजाफे की तजवीज़ पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि उन पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलने दे रहे, हर मामले पर इख्तिलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ख़त जिसे लिखे उसे मिलने से पहले मीडिया में आ जाता है। बोले आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मुआजिब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने हफ्ते की दोपहर तक कैदी रिहा न किए तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। याद रहे कि हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कैदियों का तबादला मौखर कर रखा है। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल की तरफ से मुआहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से व्हाइट हाउस में मुलाकात में अमरीकी सदर का उर्दन से फ़लस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने पर जोर, कहा कि हम गज़ा को ख़रीदना नहीं चाह रहे, गज़ा को अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक़ भी होगा। उर्दन मिस्र में ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ फ़लस्तीनी बहिफाजत रह सकते हैं। 99% उम्मीद है कि मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि ये रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं, सियासी ऑपरेशन है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ट्रंप से मुलाकात में गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का इरादा, 2 रियासती हल पर जोर, कहा हम वो करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। गज़ा से 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को उर्दन बुलाएंगे। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर ही गज़ा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। इसराइली बयानात की मज़म्मत, 2 रियासती हल खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार। अमरीका और बरतानिया ने मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिए। बरतानिया ने कौमी सलामती और आलमी गवर्नेंस के खदशात को दस्तखत न करने की वजह बताया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि AI पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस उसकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकती हैं। AI की ग्रोथ पॉलिसी को सेफ्टी पर तरजीह दी जानी चाहिए। मुआहदे में AI टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए वाज़ेह, जामे और अखलाकी नुक्ते को मद्देनज़र रखने का अहद किया गया है। फ्रांस, चीन और भारत समेत कई ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पेरिस में होने वाली इंटरनेशनल AI समिट में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज करने की वीडियो वायरल। फ्रांसीसी सदर, अमरीकी नायब सदर जेडी वांस, UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मिले, सबसे मुसाफहा किया, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जैसे नज़रअंदाज कर गए। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज मध्य मुकाबिल होंगे। फातिह टीम 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की गई हैं। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील। जनूबी अफ्रीका के भी मजीद 5 खिलाड़ियों ने स्क्वाड को गुज़िश्ता रोज़ ज्वाइन कर लिया। 5 खिलाड़ी आज प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब होंगे। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत कर रही है। इवेंट से पहले अफगान बॉलर AM गजनफर इंजरी के बायस बाहर, खरोती स्क्वाड में शामिल। अफगान टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी।